तो सारे मामलात हैं, ये मामलात बहुत आर्जी है, इस पर पूरी दमखम से मुसलमान लड़ाई लड़ेगा। और उसी लड़ाई का हिस्सा 26 मार्च का तेलंगाना, समझिए कि 26 अप्रैल का तेलंगाना मार्च है। उस तेलंगाना मार्च में इंशाअल्लाह अज़ीज हर मुसलमान और हर जमहूरियत से प्यार करने वाला अपने अहल वयाल और खानदान के साथ मार्च करेगा। और तारीख समझिए देखेगी कि लोग समझ कह रहे हैं कि साहब बहुत धूप है। याद रखिए कि लड़ाई नर्म मखमल पर चलकर नहीं जीती जा सकती, लड़ाई तो सख्त मुश्किलात और तकलीफें बर्दाश्त करके जीती जा सकती है। आपको अगर जिंदा रहना है, आपको अपने मसाजिद को बचाना है, अपने खबरस्तानों को बचाना है, अपने दरगाहों को बचाना है, आस्थानों को बचाना है, इमाम बाड़ों को बचाना है, तो फिर आपको ये लड़ाई तकलीफ भी बर्दाश्त करना है, तो तकलीफ बर्दाश्त करके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कौमें आसानी से समझिए कि साहब जंग नहीं जीत सकती, कुर्बानियां देनी पड़ेगी। आपको धूप की अजियत और धूप की तकलीफ को आपको अपने बीवी बच्चों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और 26 अप्रैल को धरना चौक पहुंचना अपने ऊपर लाजिम करार दें। यह लड़ाई किसी की जात के लिए नहीं है, यह लड़ाई किसी जमात के बैनर के लिए नहीं है, यह लड़ाई किसी से कंपटीशन करने के लिए भी नहीं है कि तेरा प्रोग्राम बड़ा, मेरा प्रोग्राम बड़ा, या तू बड़ा, मैं बड़ा, धई बड़ा, कौन बड़ा। यह लड़ाई वो नहीं है। जो भी लड़ाई लड़ रहा है, जॉइंट एक्शन कमेटी उसके साथ पूरी ताकत के साथ ठहरी हुई है। कोई इख्तिलाफ समझिए कि किसी से नहीं है। लोग अगर इसको इख्तिलाफ बना रहे हैं, लोग अगर समझिए कि साहब कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह उनकी अक्लों को सुधार दे, या फिर समझिए ऐसे मुनाफिकीन को मिल्लत से पाक कर दे। हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं और तमाम जमातों को, तमाम मसालिक के उलमा को, तमाम दानिश्वरों को, सबको इस धरना चौक में दावत दी गई। जमात इस्लामी ने खुलकर समझिए कि कल बयान जारी किया, जमात इस्लामी के अमीर तेलंगाना ने, और फिर ऑफिशियल तौर पर मुझे जमात इस्लामी से फोन भी आया कि भाई तमाम जमात इस्लामी के यूनिट्स को, खवातीन को, ईसाइयों को, और फिर जमात इस्लामी के जितने भी उनके मुत्तफिकीन हैं, अराकीन हैं, समझिए कि मुअद्दीन हैं, सबको डायरेक्शन दिया गया है कि धरना चौक के प्रोटेस्ट में शामिल हो। हम इसका दिली खैर मकदम करते हैं। उसी तरह जॉइंट एक्शन कमेटी में तामीर मिल्लत ने भी समझिए कि ऐलान किया है इस धरने के 26 अप्रैल के सिलसिले में, हम उसका भी खैर मकदम करते हैं। उलमा मशाइखीन ने बयान समझिए कि जारी किए हैं। बहुत से जमातें तो जॉइंट एक्शन कमेटी में खुद समझिए कि मौजूद हैं, तो हम उन सब का खैर मकदम करते हैं जो इस समझिए कि 26 के कॉल को इंतहाई अहम समझ रहे हैं। और यह धरना तारीखी समझिए कि एक इक़दाम होगा इस बिल की वापसी के लिए। हमने जिनको समझिए कि साहब मदऊ किया है, उसमें उत्तम कुमार रेड्डी रियासती वजीर हैं सिविल सप्लाईज के, जनाब के.टी. रामाराव कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है। अगर के.टी. रामाराव समझिए कि अगर नहीं आ सके, दूसरे दिन उनका प्रोग्राम है, तो सुरेश रेड्डी एमपी जो राज्यसभा में वक्फ बिल के हमारे मौक़िफ़ की सपोर्ट किए हैं, वो आएंगे। प्रोफेसर कोदंडाराम है, मोहम्मद अली शब्बीर है, मुशीर हुकूमत तेलंगाना, और बाहर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिका चेयरमैन सैयद नजर अब्बास है, और फिर डॉक्टर राम पुनियानी जो मशहूर स्कॉलर है, वो भी इस धरने में आएंगे और उन्होंने अपना बयान भी धरने के लिए जारी किया है। सैयद अजीज पाशा हैं, डॉक्टर खालिद मुबशिर हैं, अमीर जमात इस्लामी, मौलाना जाफर पाशा, जियाउद्दीन नक्शबंदी, फहीम कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन टिमरीस, फराज अहमद सदर एसआईए, नेमतुल्लाह सूफी महदवी कमेटी की तरफ से है, पीर कलीक साबिर हैं जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी, अल्लामा अस्कर अली खान शिया कम्युनिटी से रहेंगे, सीपीआई है, सीपीआई जनरल सेक्रेटरी है, नरसिम्हा और सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी है, सिख बिरादरी से भी है, ईसाई बिरादरी से है, जस्टिस चंद्र कुमार है, प्रोफेसर सीमाधरी हैं समाजवादी पार्टी के, फिर एमबीटी, आईयूएमएल, इंसाफ, आम आदमी पार्टी, और फिर हमारे अपने जितने समझिए कि उर्दू अखबारात के इदारों के जिम्मेदार हैं, जो भी उम्मत के जिम्मेदार हैं, सब तक बड़ी लंबी फहरिस्त है समझिए कि, और तमाम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और
یہ سارے سمجھے کہ سب کو دعوت دی گئی ہے، تمام چیئرمینز کو بھی دعوت دی گئی ہے، وقف بورڈ کے سابقہ چیئرمین، موجودہ چیئرمین، بہت لمبی فہرست ہے۔ بہرحال کوئی امت کا ایسا فرد نہیں ہے یا ایسا ذمہ دار نہیں ہے جو سمجھے سمجھے کہ تلنگانہ مارچ جو 26 اپریل کو ہوگا اس کو ہم نے نہیں بلایا ہے۔ سب کو بہرحال سمجھیے کہ تعاون کے لیے بھی اپنے اپنے حلقوں میں اپنے حلقوں کو متوجہ کریں، وہ بھی دعوت دی گئی ہے اور سبھی مخاطب بھی کریں گے وہاں سے، اور 2 بجے سے 5 بجے تک یہ سمجھیے کہ دھرنا رہے گا۔ تمام اضلاع سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پارکنگ کا بھی انتظام، اور پھر سٹی سے جو لوگ آ رہے ہیں اضلاع کے چاروں طرف سے آ رہے ہیں، 2 دن سے بہرحال مختلف پولیس کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ٹریفک کمشنر اور پھر لائن آرڈر، یہ سبھی سے بہرحال کیسے سمجھیے پارکنگ رکھی جائے، کیا کی جائے، یہ سارے سمجھیے کہ سب ڈسکشن مستقل ہو رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارا اپنا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ یہ دھرنا پیسفل رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی سمجھیے کہ گڑبڑ نہیں رہے گی، سب پیسفل طریقے سے، اور پورے ہمارے والنٹیئرز بہرحال کام کرتے ہیں۔ سابق میں بڑا اچھا سمجھیے کہ مظاہرہ ملین مارچ میں کیا گیا، سارا صفائی وغیرہ بھی سمجھے کی گئی۔ البتہ موسم سخت ہے، لیکن موسم کی سختی اس دھرنے پر اور مسلمانوں کے عزم اور حوصلے پر کوئی اثر نہیں پیدا کرے گی انشاءاللہ العزیز۔